आइए प्यारे बच्चों, आपके सामने एक आकृति दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या करना हमको कि कोण एक्स, कोण वाई और कोण क्या जेड का हमको वैल्यू निकालना है, कितना कितना होगा। कंडीशन दिया हुआ है कि इस आकृति में क्या दिया है कि ए और बी क्या है, भुजा है, और बी और सी भी क्या है, भुजा है, और ए और सी भी क्या है, भुजा है, जिसमें से ए बी और क्या है जी, ए सी दोनों भुजा क्या है, बराबर है। कंडीशन दिखाई दे रहा है इसमें कि आकृति दिखाई दे रहा है जिसमें भुजा क्या है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तथा कोण क्या दिखाई दे रहा है आपको, ए बी डी, ए बी और डी, मतलब ये वाला कोण ऐसा दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण ये 120 डिग्री दिया है। तो कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड का मान कितना होगा हमको बताना है, यानी कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड का मान हमको बताना है कितना कितना होगा। ठीक है, चलिए हमको निकालना है क्या कि कोण एक्स का मान निकालना है, कोण वाई का निकालना है और किसका, कोण जेड का भी मान निकालना है। सबसे पहले समझेंगे हम कि किसी भी बिंदु पे कितना कोण बनता है। और समझिए इसको हम रफ करते हैं, हम नीचे लिख रहे हैं कि किसी भी एक बिंदु पे कितना कोण बनता है, तो क्या बोलेंगे आप कि 360 का बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 360 का कोण बनता है। इसी को हम पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, तो बोलिए ऊपर कितना कोण बनेगा, वो 180 का बनेगा, और नीचे कितना का बनेगा, 180 का बनेगा, 360 का होगा। 180 डिग्री का ऊपर, 180 डिग्री का नीचे। ध्यान दीजिएगा, इसको आपको बोला जाएगा कि एक बिंदु पे कितना कोण बनेगा, तो क्या बोलेंगे हम, 360। यानी कि हम जहाँ खड़ा है, मान लीजिए हम ऐसे खड़ा है, ठीक है, और हम इधर से इधर क्या है, हम फेस जो इधर है, और फिर हमको क्या घूम करके फिर ऐसा ही फेस कर लेंगे अपना हम, तो पूरा गोल घूम चुके हैं। तो कोण कितना कम क्या बनाए हैं, 360 का। जैसे बोलेंगे हम कैसे घूमेंगे पूरे गोले से, और घूम करके फिर हम क्या करेंगे, वहीं पे ऐसा आ जाएंगे। ठीक है, तो कितना कोण बन गया हमारा, 360 का बन गया। तो यानी क्या है कि यहाँ पर हम इधर चल करके फिर यहीं पे आ चुके हैं, तो कोण कितना का बना, 360 का बना। तो ऊपर हम बोलेंगे कि ऊपर इधर कितना का बनेगा, तो बोले 180 का बनेगा, नीचे भी कितना बनेगा, 180 का बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 180 का बन जाएगा। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि ऊपर जब 180 का बन रहा है, तो हमसे पूछेंगे कि यहाँ से यहाँ एक खींच देंगे कोण, ठीक है, और हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ जो कोण बन रहा था, ये वाला मानने के लिए बोल देंगे हम, ये बोलेगा 100 डिग्री का बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर जो बन रहा है 100 डिग्री का कोण बन रहा था, यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक। तो आपसे पूछेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना कोण बनेगा, तो क्या बताइएगा कि कितना का बनेगा, ये 80 का बनेगा, क्योंकि इसको और इसको पूरा ऊपर कितना का बनेगा मिला करके, 180 का बनना चाहिए। तो 100 और प्लस 80 कितना होता है, 180 होता है। यानी ऊपर कितना का बनेगा, 180 का बनेगा। इसका मालूम था हमको, तो इसका हम निकाल सकते हैं, आसानी से घटा सकते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कोण बना, 120 का बन रहा है। तो बोलिए हई वाला कितना का बनेगा, 60 का बनेगा। तो यानी कि 60 और 120 कितना, 180 यहाँ का पूरा कोण बनेगा, और नीचे भी कितना बनेगा, 180 का बनेगा, और पूरा मिला क्या हो जाएगा, 360 का कोण यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे निकालेंगे हम, तो क्या लिखेंगे कि 100 कितना लिख लेंगे, इसलिए 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री होता है। यानी कि इसको और इसको जोड़ने के बाद कितना, 180 डिग्री हमारा आएगा आंसर। ठीक है, इसमें से x कम को मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम कि x बराबर, डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, और घटाएंगे तो बोले x का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ चुका है। और ये क्या है, इसका x का आंसर है। x का कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ इसका आंसर कितना हो चुका है, x बराबर 60 डिग्री इसका आंसर हो चुका है। 60 का निकल चुका है, x का मान निकल चुका है 60 डिग्री। अब आपसे पूछेंगे हम कि बोलिए है कितना हो गया जी, 60 डिग्री का। तो ये वाला कितना का होगा, ये भी कितना होगा, 60 का होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, तो दो कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, और कोण ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर होगा। ये कंडीशन समद्विबाहु त्रिभुज में अगर नहीं पता है आपको, तो इसके पहले आपको वीडियो दिए हैं, उसमें जाकर देख सकते हो। उसको हम क्या करेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर हो, तो दो कोण भी बराबर होगा, और यहाँ वाला जो कोण होगा उतना ये भी होगा, यहाँ वाला जो होगा उतना ये भी होगा। तो यहाँ कितना बच चुका है, 60। तो ये भी कितना का बनेगा, 60 का बनेगा। यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जेड का मान कितना होगा, 60 डिग्री। तो बोलते हैं जेड का कितना हो गया, 60 डिग्री। एक्स का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। जेड का मान भी कितना हो गया, 60 डिग्री। और किसको निकालना, हमको वाई को निकाल देना है, क्योंकि वाई अलग है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, कितना होगा उसका मतलब नहीं है। आप एक कंडीशन पढ़े हैं कि हम जानते हैं कि, लिखेंगे हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी क्या लिखेंगे हम कि कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण क्या, जेड बराबर कितना, 180 डिग्री हो गया। कोण एक्स का मान निकालेंगे, यहाँ से कितना दिया है, 60 डिग्री दिया था, प्लस कोण वाई का मान कितना दिया था, नहीं दिया है, तो लिख देंगे क्या कि कोण वाई, मतलब कोण वाई लिख देंगे आप, प्लस कोण जेड का मान दिया है, कितना दिया है, इसका भी दिया है 60 डिग्री, अब प्लस बराबर कितना, 180 इधर आ जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको। हम किसका मान निकालना है, वाई का मान निकालना है, कोण वाई का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम कि कोण वाई इज इक्वल टू कितना होगा,
अब बोलिए, अब इसको नहीं लिखेंगे, इसको इससे मैच लिखेंगे हम। तो बोलिए 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना 120 डिग्री होता है, लेकिन 120 डिग्री अब बराबर कितना 180 डिग्री इधर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको, नहीं ध्यान नहीं दे रहा है इसको हम। तो क्या लेंगे हम, कोण वाई बराबर 180 यहाँ दिया था पहले से डिग्री में, ये किस में दिया है, प्लस में माइनस में दिया जाएगा, माइनस में लिखेंगे 120 डिग्री। कोण वाई का हमको मान निकालना था, तो बोले घटाएंगे कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। और क्या है, वाई का वैल्यू है, यानी क्या होगा, इसका कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो वाई का भी मान कितना आ गया, वाई बराबर 60 डिग्री, यानी कि तीनों कोण कितना होगा 60 होगा। तब पूछेंगे आकृति कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप, ये समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर और क्या होगा, तीनों कोण ही बराबर होगा। तो इसका ये भी भुजा क्या होगा, बराबर ही होगा, ये भुजा भी बराबर होगा। क्योंकि इसमें बोल नहीं रहा था, हमारे हिसाब से लग रहा है ये भी भुजा क्या होगा, बराबर, जो तीनों कोण क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। और तीनों कोण क्या है 60 60 का बन रहा है, इसलिए क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, इसको हम देख